हेलो बच्चों, वेलकम टू ईडी एकेडमी। आपका सभी का फिर से एक बार वापस से स्वागत है। और आज हमारी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की ये थर्ड वीडियो है, जिसमें हम देखेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या है या फिर बैलेंसिंग करते कैसे हैं। आपको इक्वेशन वगैरह लिखना आ गया होगा। अपन ने लिखा था लास्ट वीडियो में वर्ड इक्वेशन और सिंबॉलिक फॉर्म में, नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अपन देखते हैं कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस्ड a balanced chemical equation is a equation where the number of atoms of each type in the reaction is same on both reactant and product side। मतलब कि बैलेंस्ड इक्वेशन कुछ नहीं है भैया, बहुत सिंपल सा है। बस आपको इतना चेक करना है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें कि एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर यदि बराबर हैं तो वो इक्वेशन है बैलेंस्ड, अन्यथा वो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है। आपकी इक्वेशन को वर्ड फॉर्म में है तो सिंबॉलिक फॉर्म में लाओ, उसके बाद में नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर कर लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशन पे। अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं तो इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है, नहीं है तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा है देखो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये रहा, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इतना समझ में आ गया अपने को। अब हम देखते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर नहीं। क्या करना है, देखो एलिमेंट्स हमने टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, आप भी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे या फिर आपकी जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इस तरीके से करेंगे तो मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस है। सामने वाले को अच्छा रिप्रेजेंटेशन और अच्छे समझ में आएगा। देखना, एलिमेंट लिखा, एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पे, मुझे दो एलिमेंट यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो है मैग्नीशियम, दूसरा है क्लोरीन। दोनों का नाम लिख लेंगे कि भैया फर्स्ट है मैग्नीशियम, सेकंड है क्लोरीन, दोनों के नाम लिख लिए। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड पे देखो कि मैग्नीशियम के कितने एटम्स है। ठीक है, एटम्स को चेक करने का अपने पास में यही है कि उसके देख लो नीचे या फिर आगे, या तो मतलब सबस्क्रिप्ट में या फिर कोफिशिएंट में कुछ तो नहीं लिखा है। ठीक है, और लिखा है तो फिर अपन मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहां लिखता हूं कि एक एलिमेंट है ए। ठीक है, एक एलिमेंट है ए, उसके अगर नीचे लिखा है सबस्क्रिप्ट में 2 तो आप क्या समझ जाएंगे कि भैया ए एलिमेंट के 2 एटम्स। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूं A3 तो भैया ए एलिमेंट के 3 एटम्स। अगर मैंने यहां पे लिख दिया 3 तो ये 3 जो है आगे कोफिशिएंट ये होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो हम समझ जाएंगे कि भैया एलिमेंट ए के टोटल यहां पे कितने एटम्स है, 6 एटम्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो समझ जाओ कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट में 1 है। समझ में आता है इतना। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना दिख रहा है मैग्नीशियम के एटम कि भैया यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मैग्नीशियम के टोटल एटम्स कितने हो गए, 1। मैग्नीशियम ही के अपन प्रोडक्ट साइड में एटम देखते हैं। प्रोडक्ट साइड में बताया था एरो के बाद में जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। यहाँ पे कितने एटम्स है, यहाँ पे भी 1 है तो लिख दिया 1, डन। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम है, Cl के नीचे लिखा हुआ है 2 तो 2। चलो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, Cl वापस से कितने हैं, 2। अरे वाह भाई, क्या नोटिस किया अपन ने, मैग्नीशियम के LHS साइड RHS साइड दोनों साइड कितने एटम, 1 बहुत बढ़िया। क्लोरीन के इधर भी 2 इधर भी 2, बहुत ही बढ़िया। ये तो बेहतरीन काम हो गया। मतलब हमें जो इक्वेशन मिली है वो क्या है, बैलेंस्ड है। किस तरीके से किया, कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ एटम्स LHS साइड, नंबर ऑफ एटम्स RHS साइड, यदि परंतु इक्वल तो बोल दो भैया हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। लिखा है कि भैया दस दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपकी प्रैक्टिस के लिए आया चेक द बैलेंस्ड इक्वेशन। मतलब कि 2-3 इक्वेशन दे रखी है, वो पूछ रहे हैं कि आप हमें बताइए कि इनमें से कौन इक्वेशन बैलेंस्ड है। अभी बैलेंसिंग नहीं करना है, अभी बस बताना है कि बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। कैसे चेक करेंगे कि सर एलिमेंट्स के एटम्स को कंपेयर कर लेंगे। चलो फर्स्ट वाला अपन करते हैं। कौन कौन है कि भैया नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, मैं बोलता हूं नाइट्रोजन है और
हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसके LHS में एटम्स कितने हैं और RHS में कितने हैं ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के LHS में हम देखें तो यहाँ पे कितने एटम्स लिखे हुए हैं, 2। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 × 2 मतलब 6। नाइट्रोजन के देखो अब 2 लिखा है आगे, मतलब नाइट्रोजन जो यहाँ पे 2 का मतलब कोफिशिएंट आगे लिखा है, इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो नाइट्रोजन के नीचे तो 1 है, दिख रहा है, 1 × 2 2, मतलब नाइट्रोजन के एटम कितने हो गए, 2। ओके बाबा। उसके बाद में हाइड्रोजन के कितने, 3 × 2 6, मतलब कि ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। हम बोल देंगे कि ये इक्वेशन क्या है अपनी, बैलेंस्ड है। कैसे है हमने पता कर लिया। ठीक है, वापस से कौन सा इक्वेशन चेक करते हैं, बी वाला। अब इसमें चेक करते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। अब इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट है, तो यह कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही दिख रहे हैं अपने को। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं। देख लीजिए आप, सिंपल सा है, इसमें तो डायरेक्टली पता चल रहा है। यहाँ पे कार्बन के कितने एटम, 6, और यहाँ पे सिर्फ 1। कितने एटम है, सिर्फ 1। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड। सीधा ही बोल देंगे अपन कि ये रिएक्शन अपनी अनबैलेंस्ड है। ठीक है, देख लीजिए आप, और देखना चाहे तो और भी देख सकते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम, 12, यहाँ पे कितने, 2, ऑक्सीजन के कितने, टोटल हो जाएंगे 6 + 2 8, और यहाँ पे 2। तो हम तो बोल देंगे कि भैया हमारी ये वाली रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अगली पे आते हैं कि जिंक जब H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो बना लेता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये अपने को सिंबॉलिक फॉर्म में लिया हुआ है। चेक करना है बैलेंस्ड है या नहीं, वापस से वही करेंगे। जिंक के कितने एटम बचे भैया, जिंक के यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, दिख रहा है। चलो अपन लिख देते हैं जिंक H2 और SO4, यही दिख रहा है अपने को यहाँ पे। तो जिंक का कितने एटम है, यहाँ पे 1, और इस साइड पे भी 1 एटम। ठीक है, तो मतलब ये तो बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन के कितने, इधर हैं 2 और इधर हैं 2। चलो भैया बहुत अच्छी बात है। SO4 के कितने हैं, 1, और इधर कितने हैं, 1। ठीक है, तो मतलब ये बैलेंस्ड, ये मतलब हेंस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है, चेक कर लें, वापस से चेक करें एक बार। डायरेक्टली बार बार टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आता है कि सर देखो जिंक के यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, हाइड्रोजन के कितने हैं, यहाँ पे 2 एटम दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 एटम दिख रहे हैं, SO4 के 1, तो SO4 के 1, तो ये हो गया अपना बैलेंस्ड। तो हमको चेक करना तो आ गया सर, क्या चेक करना आ गया कि हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। कुछ मत करो, सिंपल सा नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि बैलेंसिंग जो है इक्वेशन की क्यों रिक्वायर्ड है। सही बात है, ये भी पता लगाए। देखो हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, एक एंटोनी लेवाइजर नाम के एक साइंटिस्ट थे, वो बोलते थे कि जब रिएक्शन होगी तब मास ना तो भैया, वो कंजर्वेशन ऑफ मास दिया हुआ है उन्होंने, और वो खुद बोलते हैं कि भैया मैटर या फिर मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। रिएक्शन के टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो रिएक्शन होगी जब मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो है रिएक्शन के टाइम पे अप्लाई होना चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स जो है LHS साइड और RHS साइड में बराबर नहीं होंगे तो आपके मास भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अलग अलग आएगा। एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल सी इक्वेशन से जल्दी से देखते हैं अपन कि मान लो H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है, पानी बनाता है। देखो हाइड्रोजन, एक एटम का हाइड्रोजन का मास होता है 1, मान लो 1 MU, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन एक का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा 32, और यहाँ पे आएगा 2 हाइड्रोजन है तो 2 और एक का ऑक्सीजन का हो गया 16, तो कितना हो गया टोटल। अगर अपन इसको लिख देते तो चलो ग्राम में लिख देता हूं मैं, 18 ग्राम, आपकी भाषा में 34 ग्राम। ठीक है, तो भैया आप यहां से क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमने 34 ग्राम तो हमारा रिएक्टेंट यूज किया और हमको प्रोडक्ट मिला 18 ग्राम। तो ये चल पाएगा अपने को? नहीं, ये तो नुकसानदायक डील हो गई भाई।
कि हमने रिएक्टेंट ज्यादा यूज कर लिया और प्रोडक्ट कम मिला। इसको इस तरीके से समझे कि मान लो अगर मैं जा रहा हूं आटा पिसाने, मेरी मम्मी ने मुझे आटा पिसाने के लिए दिया, बोला कि भाई 5 किलो गेहूं है, जाओ पिसा लाओ। बदले में आके देखा 2.5 किलो आटा मिला। किसको पसंद है? 5 जूते पड़ जाएंगे इसके चक्कर में, है ना। तो अपन इसको देखो, अब अगर मैं बैलेंस कर देता हूं, H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O और मैं यहां लगा देता हूं 2H2। ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। आपको अभी चेक करना, अभी करना हम बताएंगे, ठीक है। कैसे हो गई बैलेंस? चेक कर लो आपस से। हाइड्रोजन के कितने एटम्स? 4, इधर कितने? 4, ऑक्सीजन के कितने? 2, और इधर कितने? 2। तो इक्वेशन तो बैलेंस्ड है। अब देखो इनका मास कैलकुलेट करना। कैसे बताया था? एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का हो गया 4 ग्राम मान लिया था अपन ने। यहाँ पे हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा? 16 × 2 32 ग्राम। और यहाँ पे हो जाएगा एक H2O का अपने पास में था 18, यहाँ पे कितने टोटल? 2, तो 18 × 2 36, 32 + 4 36, और ये 36। देख लिया, LHS साइड पे 36 ग्राम, प्रोडक्ट साइड पे 36 ग्राम। अब आया मजा भैया कि भैया जितना गेहूं दिया था उतना ही आटा मिला है। ये है शांति वाली बात। इसी तरीके से रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट यूज किया था उतना प्रोडक्ट मिला है। इसलिए अपन बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि अपने रिएक्शन में मास ना तो डिस्ट्रॉय होना चाहिए ना फिर क्रिएट होना चाहिए। जितना है भैया उतना ही मिलना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे है अपना आप कि बैलेंसिंग करने के लिए स्टेप्स है, मतलब कुछ छोटी मोटी 3-4 स्टेप्स है जो आपको दिमाग में रखनी है जब आप बैलेंसिंग करेंगे। तो क्या है अपन समझ लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, राइट द केमिकल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। वेरी गुड। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आपको दिमाग में रखना है कि अपनी इक्वेशन को अपने को किस फॉर्म में करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब वर्ड फॉर्म में नहीं रखना है। क्योंकि देखो वर्ड फॉर्म में जैसे मैं बोल देता हूं मैग्नीशियम, पूरा लिख देता हूं ऐसा, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसा पूरा लिखे है। मान लो आपके मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, आपके ऐसा ये पूरा लिखा हुआ है, आप मान लीजिए, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब इसमें आपको कहां पता चल रहा है किसके कितने आइटम्स है? आप कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हो ना इसमें। तो इसलिए अपन इस वाले को क्या करेंगे, हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि इस फॉर्म को हम किस फॉर्म में लिखें? सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। हमेशा हम इसको लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन इक्वल बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब रिएक्शन में, इक्वेशन में, मतलब आपके एटम्स दोनों अलग अलग साइड है, अलग ही होंगे क्योंकि अनबैलेंस्ड है, बैलेंस करना सीख रहे हैं। तो आपको क्या करना है? उनको इक्वल करना है। और इक्वल कैसे करेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब तुक्का लगा के। लग गया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो वापस से कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बताएंगे हम आपको कैसे करना है। उसके बाद डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस बाय एडिंग और सबस्ट्रैक्टिंग दी सबस्क्रिप्ट्स। मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट कि अपने को फॉर्मूला जो है सब्सटेंस का किसी का भी चेंज नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल मान लो मैंने लिखा है H2O, ठीक है। अब इसको अगर मान लो मुझे बैलेंस करना रहा तो ऐसा नहीं करना है कि आप ऑक्सीजन के नीचे ही डायरेक्ट H2O2 लगा दो। बैलेंस करना है, मान लो मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो मैं यहाँ नीचे O2 कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका पूरा कंपाउंड फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पहले पानी था वो पेरोक्साइड हो जाएगा, इसलिए अपने को ऐसा नहीं करना है। फोर्थ, डू नॉट डिक्रीज द नंबर ऑफ एटम्स to make the number of atoms equals on both reactant and product side of equation। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपने को क्या करना है कि नंबर ऑफ एटम्स कम नहीं करने। मतलब कि जैसे मान लो ये एग्जांपल, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है आपके O2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है O। ऐसे ये कोई अपन एक सीन मान लेते हैं जहां पे अपने क्या बना है, रिएक्टेंट साइड पे क्वेश्चन में लिखा है O2, एक साइड लिखा है सिर्फ O, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको ऐसा नहीं करना है कि आप O2 का 2 हटा दे तो भैया बैलेंस हो जाएगा, नहीं, हमको सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करने। अगर यहाँ पे O2 है तो आप यहाँ पे 2 लगा के इसको बढ़ा दो, ठीक है। ये अभी हम क्वेश्चंस आएंगे तो उस तरीके से और समझ पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन,
फर्स्ट बैलेंसिंग द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को अपने को बैलेंस करना है। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, मतलब नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके बनाता है अमोनिया गैस, उसको आप बैलेंस करके बता दो। ठीक है, सबसे पहली बात तो वही करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अब तो आप डायरेक्टली चेक करेंगे, थोड़ा सा फास्ट बनने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन के कितने हैं एटम, 2। हाइड्रोजन के कितने हैं, 1, अनबैलेंस्ड। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। इधर कितने हैं, 3, अनबैलेंस्ड। आगे बढ़ गया, हमको समझ में आ गया कि नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के एटम्स जो है यहाँ पे बैलेंस्ड नहीं है। देखो हियर एन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। आ गया समझ में? ठीक, अब हमको इसको बैलेंस करना है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो N2 प्लस H2 गिव्स NH3, यही लिखा है आपने। मुझे N2 मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स दिख रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में इसके 2 एटम्स नहीं है। तो मैं क्या करूं ऐसा कि नाइट्रोजन के इधर तो 2 ही रहे, लेकिन इधर जो है, इधर 1 है, सिर्फ इधर कितने एटम्स है, 1 है, इधर भी 2 बन जाए। सर दिमाग में ये आ रहा है कि 1 एटम ऑलरेडी है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाएगा 2। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे अपन लगा देते हैं 2। क्या लगा देते हैं, 2। तो चेक करो, नाइट्रोजन के इधर कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2। अब इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। कितने एटम्स है, 2। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 एटम्स है। तो अपन क्या करें, अपन एक काम करते हैं, अब कम तो कर नहीं सकते, हमेशा नंबर ऑफ एटम्स को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो मैं एक और काम करता हूं, क्या कि मैं यहां पे लगा देता हूं 3, लगा दो 3। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, मतलब यहां पे टोटल एटम कितने हो गए, अब 6 हो गए। इधर भी 6 है, चलो बहुत बढ़िया। और नाइट्रोजन कितने हैं, 2। ठीक है, बैलेंस हो गई। देखो हियर द बैलेंस इक्वेशन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। कुछ नहीं किया मैंने, नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल्स किया है। बस अपना थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना है कि हिट एंड ट्रायल अपना काम पड़ जाए। अपने को कॉमन फैक्टर हमेशा ढूंढना है। ठीक है, ये उन्होंने वही किया है। आगे बढ़ते हैं अपन। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, P4 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। मतलब कि आपका फॉस्फोरस जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, आपने वो क्या करना है, इसमें भी पहले अपने आप चेक करेंगे कि अपने फॉस्फोरस क्लोरीन पेंटाक्लोराइड ये सब जो है बैलेंस इक्वेशन तो नहीं है, फालतू मेहनत करने लग जाए। तो देखो P4, P इधर मतलब फॉस्फोरस के 4 एटम है, इधर 1 अनबैलेंस्ड, क्लोरीन के इधर 2 है, इधर 5 अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो अपने को चेक करना है। अब अपने चेक तो कर लिया, अब अपन इसको बैलेंस करते हैं। देखिए फॉस्फोरस के इधर 4 है, इधर 1, इधर 2 है, इधर 5। तो अपन लिख देंगे कि ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। इतना तो हमको पता चल गया कि ये इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, नाउ वी विल मेक द नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग 4 ऑन RHS। आपको खुद दिख रहा है कि मेरे साइड पे इधर फॉस्फोरस के कितने एटम्स है, 4, और प्रोडक्ट साइड में इसके कितने एटम्स है, 1। खुद सोचो कि लेफ्ट हैंड साइड पे इसके 4 एटम्स, राइट हैंड साइड पे इसके 1 है, कैसे मैं इक्वल कर सकता हूं। सर इधर तो 4 है, इधर 1 है, तो एक काम करो, इधर जो है 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 4 तो 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है 1 प्लस 3 4, प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 4 4। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं तो इधर तो 4 ऑलरेडी थे, इधर हो जाएंगे 4। ठीक है, देख लेते हैं आगे। ये देखिए इधर 4 थे, इधर हो गए 4। अब मुझे सोचना है कि यहां पे क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, 2। अभी कितने हैं, 2, और इस इधर कितने हैं, 5। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 5। मतलब कि फॉस्फोरस तो हो गया बैलेंस्ड, गड़बड़ कर रहा है क्लोरीन। मतलब अब मेरा अल्टीमेट टारगेट कौन है, क्लोरीन। मुझे बैलेंस करना है अब क्लोरीन को। तो देखो रिएक्शन ये थी कि P4 प्लस Cl2 गिव्स PCl5। अब मैंने जब 4 आगे लगाया है इसके, तो रिएक्शन मेरी अभी ये हो गई। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कितना दिख रहा है कि क्लोरीन के एटम्स है 5 इंटू 4 मतलब 20 एटम्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2। अगर मुझे इसको 20 बनाना है तो एज इट इज क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ जाएगा।
तो आपकी रिएक्शन बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो P4 प्लस 10Cl2 गिव्स 4PCl5, तो यहाँ पे लगा दो 4 और आपकी इक्वेशन हो जाएगी टोटल बैलेंस। आप चाहे तो नंबर ऑफ एटम्स चेक कर सकते हैं। देखिए 4 4 20 20 हो गई इक्वेशन बैलेंस। तो हेंस अपनी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड वो है ये है P4 प्लस 10Cl2 गिव्स 4PCl5, ये अपनी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन बैलेंसिंग के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। आप तब तक के लिए अपनी एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हो वो सोल्व कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तब तक के लिए एज इट इज स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।